हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे हैं और थैंक यू सो मच आप अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक नया वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी है और थोड़ी सी डरावनी है, थोड़ी सी हॉरर है। दोस्तों आज बात करने वाला हम लोग एक ऐसे गाँव की, जो गाँव बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था और इस गाँव में तकरीबन 5,000 लोग रहा करते थे, बहुत खुश थे। और जैसे कि तस्वीर में देख सकते हैं, ये तस्वीर रेगिस्तान की है। और रेगिस्तान और कहाँ होगा, हमारे देश के राजस्थान में है। बहुत ही खूबसूरत धरती राजस्थान की। तो दोस्तों ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, यह दृश्य है कुलधरा गांव की। आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और देखा मैंने, तो मुझे ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के कारण मुझे लगा कि इसे आपसे भी शेयर करूँ। तो दोस्तों ये जो गांव है, इस गांव में तकरीबन 5,000 से अधिक लोग रहा करते थे। सब लोग बहुत खुश थे। गांव बहुत अच्छी थी। छोटे छोटे घर हुआ करते थे, सब रहा करते थे यहाँ पे। लेकिन एक दिन अचानक यहाँ के सारे लोग इस गांव को छोड़ के चले जाते हैं। सुन के बहुत ही आश्चर्य ऐसा लगता है कि आखिर क्या हुआ उनके साथ कि वो यहाँ से चले गए। जब मैंने थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ा तो पता लगा यह गांव एक तरह से श्रापित गांव है और इस गांव पे कहीं ना कहीं भूतों का और प्रेतों का कब्जा है। कहने के लिए यह आप जब जाओगे यहाँ पे घूमने, तो ये एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे घर हैं, अलग अलग घर, टूटे हुए घर के मलबे हैं, मंदिरें हैं, स्कूल्स हैं, सब चीज़ है। लेकिन यहाँ पे आपको एक भी इंसान नहीं मिलेगा। और प्लीज़ हाँ, रात को ठहरने को सोचना भी मत करो, क्योंकि यहाँ पर रात में ठहरना सख्त मना है। इसका प्रमुख कारण ये है कि यहाँ यह गाँव में रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, पायलों की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ें आती हैं। तो यहाँ पे ठहरना कहीं ना कहीं मौत के को दावत देने की बात बराबर है। देखने में जिस तरह से ये खंडहर गांव है, इसकी जो इतिहास है वो उतनी ही डरावनी है, उतनी ही ज़्यादा दुख भरी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस गांव में कि यहाँ के लोग सारे जो अच्छा भला रह रहे थे, वो पूरा गांव का गांव खाली हो गया। जानकर बहुत दुख भी होता है, बट ये सच्चाई है। तो इसकी शुरुआत होती है आज से तकरीबन 200 साल की पहले की, जब यहाँ पे सब लोग रहा करते थे, खुश रहा करते थे। यहाँ पे सालम सिंह नाम का एक वो था, जो उस टाइम राजाओं महाराजों का शासन था, तो रियासत का वो था, वो दीवान था सालम सिंह। बहुत ही ज़्यादा वो, मतलब क्या कहूँ, अय्यास और बहुत ही ज़्यादा वो जालिम किस्म का वो दीवान था। और यहाँ पे आखिर यहाँ पे एक लड़की रहा करती थी इसी गांव में। आप जैसे कि पिक्चर देख रहे हैं, ये दृश्य कुछ जब मैंने भूतों का इसमें डाल रखा है। रात को यहाँ पे परछाई और दिखते हैं, क्योंकि तो फिर से मैं स्टोरी पे आता हूँ। तो वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और सालम सिंह ने गांव वालों को कहा कि यह लड़की से मुझे शादी करवा दो या यह लड़की मुझे सौंप दो। जो पालीवाल ब्राह्मण थे यहाँ पे, उनके लिए अपनी पगड़ी और उनकी अपनी बेटी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। जब उन्होंने बोला कि ऐसे बात, जब उनको दीवान ने कहा, जो सालम सिंह था, तो वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और बहुत ज़्यादा वो लोग मतलब दुखी हुए, क्योंकि दीवान बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इसी कारण से उसने लोगों को धमकियाँ दी कि अगर तुम यहाँ पे उनको नहीं सौंपोगे तो तुम्हें तुम लोगों को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। पूर्णिमा के दिन तक तुम लोगों के पास मौका है, तुम आके सौंप देना, नहीं तो फिर आगे तुम लोग देखना जो भी तुम लोगों के साथ होगा। लोग बहुत डर गए थे। लोगों ने चौपाल बुलाया। गांव में चौपाल का अर्थ होता है कि ये आप पिक्चर देख रहे हैं सालम सिंह का, ये एक ड्राइंग है। गांव में चौपाल बुलाया गया और लगभग 80 से 84 गांव के लोगों को बुलाया गया और फैसला यही लिया गया कि हम अपनी बेटी को नहीं सौंपेंगे, अपनी इज्जत को नहीं सौंपेंगे, बल्कि हम यहाँ से चले जाएंगे।
तो रात में शाम में गाँव वालों ने निश्चय किया और रात में ही पूरे गाँव वाले लोग इकट्ठा जो थे, उन्होंने रातों रात गाँव को छोड़ दिया और साथ साथ श्राप दे दिया कि इस गाँव में कोई भी इंसान नहीं रह सकेगा, बच सकेगा, रात में ठहर सकेगा। कई बार इसके बाद लोगों ने यहाँ पे कोशिश की रहने की, बसने की, लेकिन वह कभी सफल नहीं हो पाया। माना जाता है दोस्तों कि यह गाँव को कहीं न कहीं ब्राह्मणों के श्राप ने और यहाँ पे कुछ असुरी शक्ति, हाँ, मैं उस लड़की के बारे में बताना भूल गया, वो लड़की उसके बाद गायब हो गई। वो लड़की कभी मिली नहीं। माना जाता है कि वो लड़की, हो सकता है कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया हो और उसके बाद वही लड़की इस गाँव की रक्षा कर रही हो। और रात को यहाँ पे अजीबो-गरीब आवाज़ें आती हैं, सोने की, पायलों की, मानो रात में लोग यहाँ पे भरे हुए हैं और मतलब आपको लगेगा नहीं आपको खाली है। यहाँ पे कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी आप पहुँचे हैं। 2013 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के अध्यक्ष थे अंशुल, वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे अपनी मशीनों से उन्होंने चेक किया। उनको ये लगा कि यहाँ पे कुछ न कुछ ज़रूर कुछ ऐसे फोर्सेस हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव, उनको वाइब्स फील हुआ कि यहाँ पे हो सकता है ऐसा कुछ। चौपाल लगाया गया और लोगों ने निश्चय किया कि यहाँ से चले जाते हैं और लोग सब लोग रातों रात चले गए। कई बार लोगों ने कोशिश किया यहाँ पे कि पालीवाल ब्राह्मण के पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारे धन थे, बहुत सारे सोने थे। हो सकता है कि उन लोगों ने छुपा के रखा होगा और छुपा के यहाँ पे मिट्टी में चले गए होंगे। लोगों ने यहाँ पे कोशिश की बट ऐसा कुछ मिला नहीं लोगों को। तो जब इंडियन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट यहाँ पे आए तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ की मिट्टियों को उन्होंने रिसर्च की और पाया कि लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो लोग यहाँ पे रातों रात चले गए। लेकिन स्टोरी यही है कि उसके बाद यहाँ पे कभी वो लोग वापस नहीं लौटे और यह गांव एक तरह का गांव श्रापित गांव है। श्रापित इस मायने में कि यहाँ पे कोई भी दोबारा कभी भी नहीं रह सकता है, कभी नहीं बच सकता है, कभी भी यहाँ पे कोई बस नहीं सकता है। दोस्तों माना जाता है कि यहाँ पे एक मंदिर है और एक यहाँ पे एक बावड़ी है जो आज भी उस श्राप से मुक्त है। मतलब उस मंदिर आप भी अभी भी जाएंगे तो मंदिर आपको बहुत अच्छा भला मिलेगा आपको। और मतलब मंदिर और बावड़ी बहुत अच्छा। बावड़ी मतलब जहाँ पानी वानी स्टोर करते हैं, तो दो चीज़ें वहाँ पे भी श्राप से मुक्त है, वो सही है। बाकी सब कुछ आज ढेर में बदल चुका है, पुराने खंडहर में तब्दील हो चुका है। बहुत ही भयानक दृश्य लगता है देखने में। राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको खोल दिया इसके महत्व को देखते हुए। यहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं देखने के लिए, लेकिन उसको साफ हिदायत दी जाती है कि रात में बिल्कुल ना ठहरे वहाँ पे, क्योंकि यह जगह रात को ठहरने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि रात को यहाँ पे मतलब आपकी हिम्मत ही नहीं होगी रहने के लिए, ठहरने की बात छोड़ ही दो। तो रात को यहाँ पे कभी सोचना भी मत ठहरने के लिए। इस तरह से ये छोटी सी कहानी थी पालीवाल ब्राह्मण की और कुलधड़ा गाँव की। ये गाँव एक समय था कि बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आज ये गाँव एक बियाबां एक खंडहर में बदल चुका है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।